नमस्कार, पांचजन्य डिजिटल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा के उस सफेद झूठ की जिसमें भारत को बदनाम करने की साजिश साफ साफ नजर आई थी। कनाडा का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। कनाडाई अधिकारियों ने जून 2023 में सरे शहर में मारे गए खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी के मामले में 2 किशोरों को आरोपी बनाया है। आपको याद होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंधों के बयान के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 1 फरवरी को निज्जर के सहयोगी सिमरनजीत सिंह के घर पर कई गोलियां चलाई गईं। सिमरनजीत एक खालिस्तानी नेता है और लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी प्रदर्शनों में भी वो लगातार शामिल रहा है। उस पर हुए हमले के बाद खालिस्तान समर्थक समूहों ने भारत के ऊपर सिमरनजीत के घर पर गोलीबारी कराने के आरोप लगाए थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी RCMP ने घटना को विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जांचकर्ताओं को ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने बयान में यह भी कहा है कि इस घटना के समय ऐसी अटकलें चल रही थीं कि यह विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ा है। जांचकर्ताओं ने इस मामले के संबंध में विदेशी हस्तक्षेप से कोई संबंध स्थापित नहीं किया, यानी कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं है जिसे कि भारत से जोड़ा जा रहा था। पुलिस ने 2 16 साल के लड़कों को घटना से संबंध रखने के आरोप में 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें गोली चलाना और भरी हुई प्रतिबंधित बंदूक रखना शामिल है। उनकी पहचान नाबालिग होने के कारण फिलहाल अज्ञात रखी गई है। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी संगठन लगातार खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप भारत पर लगाते रहे हैं। 12 फरवरी को ब्रैम्पटन, ग्रेटर टोरंटो एरिया में एक अलग गोलीबारी की घटना में शामिल होने का आरोप खालिस्तानी संगठनों ने भारत पर लगाया था। इंद्रजीत सिंह गोसल पर हमला हुआ था, जो खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह में सक्रिय रूप से शामिल रहा था। इसका भी आरोप भारत पर लगाने की कोशिश की गई थी। 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप पंजाब से भागकर कनाडा गया था और उसकी पहचान एक बड़े खालिस्तानी नेता के रूप में थी। 18 सितंबर 2023 को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा था कि भारतीय एजेंटों द्वारा निज्जर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो भी बिना सबूत के। उनके इसी बयान के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। कनाडा ने भारत के राजनयिक पर आरोप लगाते हुए उन्हें कनाडा से निकाला, तो भारत ने भी जवाब देते हुए कनाडा के 42 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया। तब से दोनों देशों के रिश्ते खराब चल रहे हैं। मुफ्त व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। वहीं कनाडा ने भारतीय छात्रों को वीजा देना भी कम कर दिया है। लेकिन अब ये बात साफ साफ सामने आ चुकी है कि भारत का इन हत्याओं में कोई हाथ नहीं है। ऐसे में क्या कनाडा माफी मांगेगा और क्या दोनों देशों के संबंध अब सुधरेंगे, ये अब देखा जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।